ये दिल छू लेने वाली दो भाइयों की कहानी है, जहां छोटा भाई खुद को बड़ा मानकर हर समय अपने ऑटिज्म से जूझ रहे बड़े भाई की रक्षा करता है। पढ़ाई से लेकर घर के कामों तक और मुश्किल हालात में उसकी मदद करके वह साबित करता है कि सच्चा हीरो वही है जो परिवार के लिए जिम्मेदारी उठाए। तो चलिए अब हम इस मजेदार कहानी को अच्छे से जानते हैं। एक रात जब एंटोन पढ़ाई करते करते बोर हो रहा था, तभी उसे अपने बड़े भाई की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि बुलर फिर से छत पर चढ़ा हुआ है। बुलर को गिरने और चोट लगने से बचाने के लिए एंटोन तुरंत दौड़ा और उसे पकड़कर वापस अंदर ले आया। हालांकि एंटोन घर में सबसे छोटा है, लेकिन वह अपने भाई से ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है। वह उसके स्कूल का काम भी करता है और घर के कामों में रोज माँ की मदद करता है। उसे पता है कि बुलर बाकी बच्चों की तरह नहीं है, इसलिए उसने बड़े भाई की तरह उसका ध्यान रखने का निश्चय किया है। फिर सुबह नाश्ते के बाद दोनों भाई साथ साथ स्कूल जाते हैं। उनके पीछे एग्नेस चलती है, जिसे एंटोन पसंद है, लेकिन बुलर अपने छोटे भाई की लगातार देखभाल से परेशान होकर कहता है कि वह खुद चल सकता है। यह सुनकर एंटोन उसकी परीक्षा लेने की सोचता है। जब ट्रैफिक सिग्नल हरा होता है तो वह बुलर से कहता है कि पहले वह सड़क पार करे, लेकिन जैसे ही गाड़ियां चलने लगती हैं, बुलर घबरा जाता है। अपने भाई की सुरक्षा के लिए एंटोन फिर से हरी बत्ती का इंतजार करता है और उसके पास दौड़ता है। बुलर को ऑटिज्म की वजह से आसपास की चीजों और शोर शराबे से परेशानी होती है, इसीलिए उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। फिर स्कूल पहुंचकर एंटोन कुछ शरारती लड़कों को आते देखता है और बुलर से कहता है कि वह छिप जाए। जब तक वह उनसे निपट ले, तभी बुलर को पता चलता है कि रोज एंटोन का नाश्ता चुरा लिया जाता है। यह जानकर उसे बुरा लगता है कि वह अपने भाई की मदद नहीं कर पा रहा। फिर साइकियाट्रिस्ट से मिलकर घर लौटते समय दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है और एंटोन अपने भाई पर गुस्सा कर देता है, जिसे खास देखभाल की जरूरत है। बाद में जब उनकी माँ कार पार्क करके सामान लेने जाती है, तो एंटोन दो भाइयों को साथ खेलते हुए देखता है और उसे दुख होता है कि वह ऐसा अनुभव नहीं कर पाता। फिर घर पहुंचकर बुलर अपनी ड्राइंग की चीजें निकालता है और पूरी रात अपनी ही कल्पनाओं में चित्र बनाता रहता है। अगली सुबह वह अपने भाई से माफी मांगने और दोस्ती ठीक करने के लिए उसे ढेर सारी बनाई हुई तस्वीरें देता है, लेकिन जैसे ही बुलर नजर फेरता है, एंटोन उन चित्रों को कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर थोड़ी देर बाद वह फिर से अपने भाई की बुदबुदाहट सुनता है और देखता है कि बुलर छत पर चढ़ गया है। इस बार एंटोन उसे नीचे लाने की कोशिश नहीं करता और चुपचाप देखता है कि उसका भाई क्या कर रहा है। हालांकि वह बुलर से बहुत प्यार करता है, पर कुछ पल के लिए उसे लगता है कि अगर उसका भाई न होता तो उसकी जिंदगी आसान होती। तभी अचानक स्कूल के पास वाले पार्क में एक जलता हुआ अंतरिक्ष का गोला गिरता है और जमीन पर बड़ा धमाका कर देता है। फिर अगले दिन जब टीचर बच्चों को पार्क में ले जाती है, तो सारे बच्चे इधर उधर भाग जाते हैं और एंटोन एक मकड़ी से खेलने लगता है। वह कहता है कि काश कोई मकड़ी बुलर को काट ले और वह स्पाइडरमैन बन जाए, ताकि वह एक सुपर हीरो का छोटा भाई कहलाए। इसी दौरान एंटोन देखता है कि मिट्टी के एक टीले से धुआं निकल रहा है। वह जिज्ञासा से भरकर यह जानने वहां पहुंच जाता है कि यह सब क्यों हो रहा है। इसी बीच उनकी माँ एना अपने बेटे के लिए अलग इलाज खोजने एक प्राकृतिक दवाओं की दुकान पर जाती है। तभी वहां खड़ी एक महिला उसे एक पौधा दिखाती है और बताती है कि तिब्बती भिक्षु इसे चमत्कारी चाय मानते हैं। ये चाय पीने से उनकी इंद्रियां तेज हो गईं और वे चीजों को साफ साफ समझने लगे। ये सुनकर एना पौधा खरीद लेती है, इस उम्मीद में कि यह उसके बेटे को असली दुनिया से जोड़ पाएगा। उधर जब कक्षा खत्म होती है, तो एंटोन अपना सामान समेटता है और देखता है कि एग्नेस उसका पीछा कर रही है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए वह गलियारों में तेज तेज भागता है और खिड़की साफ कर रहे कर्मचारी से टकरा जाता है। उसी समय मैक्स और उसके दोस्त पानी में भीग जाते हैं और सब पर गड़बड़ी फैल जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से एंटोन मैक्स से मिलने से पहले ही स्कूल से निकल जाता है। लेकिन बाहर जब वह अपने भाई का इंतजार कर रहा होता है, तो कुछ छात्र उसे पकड़ लेते हैं। यह देख बुलर डर कर छिप जाता है और अपने भाई की मदद नहीं करता। जब एंटोन को पता चलता है कि उसका भाई सब कुछ देख रहा था लेकिन कुछ नहीं किया, तो वह गुस्से में उसे पर चिल्ला देता है। फिर घर पहुंचने पर भी उसे अपनी माँ से डांट सुननी पड़ती है, क्योंकि उसने बुलर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बहस में वह कहता है कि वह हमेशा माँ की मदद करते करते और खासकर अपने भाई की देखभाल करते करते थक गया है। वह कहता है कि वह बड़ा होकर घर छोड़ देना चाहता है। फिर गुस्से में वह छत पर चला जाता है और तारों को देखकर एक इच्छा करता है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसका बड़ा भाई भी बाकी लोगों जैसा हो जाए। तभी उसे घर के ऊपर से उड़ता हुआ एक हवाई जहाज दिखाई देता है, जिसे देख उसे कुछ याद आता है और वह बुलर की बनाई हुई सारी नई तस्वीरें ढूंढने लगता है। जब वह उन्हें जोड़ता है तो पाता है कि यह एक बड़ी पहेली के टुकड़े हैं। फिर उसे याद आता है कि उसने आसमान से एक बड़ा अंतरिक्ष गोला गिरते देखा था। तभी उसे याद आता है कि वह गोला स्कूल के पास वाले पार्क में गिरा है। एंटोन वहां खुदाई करने जाता है। आखिरकार जब उसे वह वस्तु मिलती है, तो वह उसे घर ले आता है और बुलर से पूछता है कि यह क्या है। अपने भाई की बनाई तस्वीरों को देखकर एंटोन को यकीन हो जाता है कि बुलर जानता है कि यह गोला किसी और ग्रह से आया है। फिर एंटोन एक बल्ला उठाकर उस गोले को तोड़ने की कोशिश करता है। 2 बार मारने पर वह चीज ऐसे खुलती है जैसे कोई सीप हो। उसके अंदर से ढेर सारे चमकदार टेंटिकल और
रंग बिरंगी तितलियां निकलती हैं और कमरे में उड़ने लगती हैं। एंटोन पास जाकर देखता है कि अंदर और क्या है। तभी वह गलती से एक चीज अपने भाई की उंगली पर चला देता है, जिसे अचानक बुलर की उंगली चमकने लगती है और उनके सामने ली का होलोग्राम प्रकट होता है। ली एक खिलौना बनाने वाला इंजीनियर है जो काइपर बेल्ट में रहता है, जहाँ कुबेर ग्रह है। उसने रिटायर होने के बाद अपने खिलौनों को अंतरिक्ष में भेज दिया ताकि अलग अलग आकाश गंगाओं के बच्चे उनका इस्तेमाल कर सकें। अब एंटोन और बुलर के पास एक खास खिलौना है जिसे सुपर ट्रिप कंट्रोल कहा जाता है, लेकिन इसे पानी या धूप में नहीं रखा जा सकता। फिर संदेश खत्म होते ही कमरे में एक तैरती हुई स्क्रीन दिखाई देती है। एंटोन प्ले बटन दबाता है और खिलौना चमकने लगता है। वह लेजर बीम को एक्वेरियम की ओर इंगित करता है। बीम लगते ही सुनहरी मछली बहुत तेज घूमने लगती है और पानी में भंवर बन जाता है, जिसे देख डरकर दोनों भाई तुरंत कमरे से बाहर भाग जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि रात छुपा रहे। इसके बाद वे बुलर के कमरे में जाकर सो जाते हैं। जैसे ही बत्ती बुझती है, बुलर का अंगूठा फिर से चमक उठता है। उसी पल उसे लगता है कि वह किसी दूसरे ग्रह से आया है। वह इंतजार करता है कि बत्ती बंद हो जाए ताकि वे आराम से सो सकें। फिर अगली सुबह उनकी माँ एना बुलर को तिब्बती भिक्षुओं वाली चाय पिलाती है। बुलर उसे पी लेता है क्योंकि वह भी बाकी लड़कों जैसा इंटेलिजेंट बनना चाहता है। बाद में जब वे स्कूल से लौटते हैं तो दोनों भाइयों को पता चलता है कि उनकी माँ डेट पर जा रही हैं और उस रात घर पर वे अकेले रहेंगे। जैसे ही एना निकलती है, दोनों एंटोन के कमरे में दौड़ते हैं और देखते हैं कि सुनहरी मछली अब भी भंवर में तैर रही है। खिलौने की ताकत को समझने के लिए बुलर अपने भाई से कहता है कि उस पर लेजर चलाए। जैसे ही किरण लगती है, बुलर का पूरा शरीर नीली रोशनी से चमक उठता है। फिर थोड़ी देर बाद जब चमक मिटती है तो वह बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती, जिसे देख एंटोन घबराकर उसकी मदद करने दौड़ता है। लेकिन अचानक बुलर उठ खड़ा होता है और उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, जैसे वह कोई और इंसान हो। एंटोन उसके पीछे जाता है और खुश होता है कि अब उसे एक बहुत अच्छा बड़ा भाई मिल गया है। उस रात बुलर अपने छोटे भाई का होमवर्क करने में उसकी मदद करता है और एंटोन को राहत मिलती है कि अब उसे यह काम अकेले नहीं करना पड़ेगा। फिर घर से निकलते समय दोनों भाई अपने पड़ोसी से टकरा जाते हैं। पड़ोसी लड़के के घर के सामने लगे झंडे के खंभे पर पेंटिंग्स को लेकर शिकायत करता है। जैसे ही वह चला जाता है, बुलर खंभे को अपने हाथों से नीचे खींचकर पड़ोसी के आंगन में रख देता है। एंटोन अपने भाई की ताकत देखकर गर्व महसूस करता है। फिर घर पहुंचकर एग्नेस एंटोन से बात करने आती है, लेकिन वह उसे अनसुना कर देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर कुछ घंटों बाद एना पड़ोस में अपनी डेट के साथ पहुंचती है, लेकिन वह व्यक्ति खुद घर तक जाने की जिद करता है। एना उसे अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजा बंद कर देती है। फिर अगली सुबह एना बुलर के लिए चाय बनाती है और देखती है कि उसका बेटा अब अलग व्यवहार कर रहा है। वह कहती है कि उसे अपने बेटे पर गर्व है। जब दोनों स्कूल जाने निकलते हैं तो एंटोन अपने भाई का ध्यान अपनी ओर खींचता है और उसे सावधान रहने को कहता है ताकि माँ को पता न चले कि वह अब अलग है। फिर स्कूल जाते समय एग्नेस उनके पीछे पीछे आती है। तभी एंटोन को पहली बार एहसास होता है कि अब उसका बड़ा भाई खुद की देखभाल कर सकता है। फिर कक्षा में एग्नेस उसे एक पत्र भेजती है और पूछती है कि क्या वह उसका बॉयफ्रेंड बनेगा, लेकिन एंटोन सीधे जवाब देने की बजाय बात बदल देता है। छुट्टी के समय मैक्स फिर से एंटोन का नाश्ता चुरा लेता है और अब उसका भत्ता भी ले जाता है। एंटोन उसे पैसे देने के बजाय स्कूल के बाद मिलने और अपने बड़े भाई से मिलवाने के लिए राजी हो जाता है। फिर कक्षा खत्म होने पर एंटोन और बुलर फुटबॉल मैदान पर मैक्स और उसके दोस्तों का इंतजार करते हैं, लेकिन बुलर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद चला जाता है। तभी कुछ देर बाद मैक्स और उसका समूह वहां पहुंचता है और एंटोन कीचड़ से भरा घर लौटता है। गुस्से में वह अपने भाई से कहता है कि सब उसकी गलती है और फिर अपने कमरे में जाकर अंतरिक्ष यान वाले खिलौने को लात मारता है। उसी समय रिमोट कंट्रोल एक्वेरियम में गिर जाता है और काम करना बंद कर देता है। एंटोन देखता है कि सुनहरी मछली अपनी धुरी पर तैरना बंद कर चुकी है और उसका शक सच साबित होता है, जिससे वह निराश हो जाता है। तभी कुछ ही देर बाद एना घर आती है और देखती है कि बुलर अब सामान्य हो गया है। उसे पता चलता है कि चाय का असर काम नहीं आया और वह थोड़ी उदास हो जाती है। अपनी माँ की उदासी देखकर एंटोन चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है और रिमोट को अपने कमरे में हीटर के ऊपर रख देता है, उम्मीद करते हुए कि यह फिर से काम करने लगेगा। फिर वह नहा धोकर रात के खाने के लिए नीचे जाता है और देखता है कि माँ ने मिठाई के लिए आइसक्रीम केक बनाया है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वह उसे गले लगाकर दिलासा देता है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। एना जाती है और एग्नेस से मिलती है। एग्नेस बताती है कि उसके पास एंटोन के लिए एक निमंत्रण है। लिफाफा खोलने पर पता चलता है कि इस सप्ताहांत एक कॉस्ट्यूम पार्टी होने वाली है, जिसमें प्रतियोगिता भी होगी। एंटोन शुरू में मना कर देता है, लेकिन माँ कहती है कि वह अपने भाई के साथ जाए और कॉस्ट्यूम भी वह उपलब्ध करवा देगी। फिर अगले दिन स्कूल में जब एंटोन मैक्स और उसके दोस्तों को देखता है तो वह कूड़ेदानों के बीच छिप जाता है। तभी उसे फिर से रिमोट कंट्रोल चालू करने का आइडिया आता है। घर पहुंचकर वह माँ के हेयर ड्रायर से रिमोट ठीक कर देता है। जैसे ही रिमोट काम करता है, सुनहरी मछलियां फिर से एक्वेरियम में तैरने लगती हैं और एंटोन खुश होता है कि उसकी योजना सफल हो गई। लेकिन जश्न मनाने से पहले ली का होलोग्राम फिर से प्रकट होता है और बताता है कि यह
यह रिमोट 36 घंटों में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा क्योंकि यह पानी के संपर्क में आ गया है। इसी समय एंटोन अपने भाई के कमरे से तेज संगीत सुनता है और जानकर खुश होता है कि बुलर फिर से अलग तरह का व्यवहार कर रहा है। तभी अचानक बुलर खिड़की खोलता है और कूदने लगता है। एंटोन बाहर देखता है और पाता है कि उसका भाई हवा में उड़ सकता है। वह उसके पीछे दौड़ता है और आकाश में अपने भाई को सुपर हीरो की तरह उड़ते देखकर गर्व महसूस करता है। वह पूरे शहर में उसके पीछे दौड़ता है और खुश होता है कि अब उसका भाई शक्तिशाली बन गया है। तभी रास्ते में एंटोन की मुलाकात एग्नेस से होती है और उसे अपने भाई को दुर्घटना होते हुए देखने से बचने के लिए छिपना पड़ता है। जब वह सुरक्षित निकल जाता है तो एंटोन अपने भाई के पास दौड़ता है और राहत महसूस करता है कि पड़ोसी के बगीचे में नुकसान के बावजूद वह ठीक है। तभी नाबो दरवाजे पर आता है और दोनों भाई घर वापस दौड़ते हैं ताकि माँ के आने से पहले नहा धो सकें। एंटोन इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर माँ को पता चला तो क्या होगा। वह अपने भाई से कहता है कि अपनी महाशक्तियां गुप्त रखे, लेकिन बुलर अब अपने नए व्यक्तित्व को छिपा नहीं पाता। उसे इतनी खुलकर बात करते देख एना को उम्मीद होती है कि उसका बेटा अब ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। यह देखकर एंटोन चिंतित होता है क्योंकि उसे पता है कि 30 घंटे से भी कम समय में बुलर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। फिर अगले दिन एना चाय खरीदने हेल्थ फूड स्टोर जाती है क्योंकि वह मानती है कि यह पौधा बुलर की ध्यान क्षमता बढ़ा रहा है। फिर घर लौटकर वह बच्चों को पार्टी में पहनने के लिए 2 पोशाकें देती है और एंटोन को एक तरफ बुलाकर कुछ बताती है, जिसे सुन एंटोन इसे गुप्त रखने का वादा करता है। फिर एना बताती है कि वह बुलर को हर सुबह सोने और चाय देने की वजह बताती है और इसी वजह से उसका बेटा अब ठीक हो रहा है। फिर पोशाक पहनने के बाद बुलर अपने सुपर हीरो व्यक्तित्व में आ जाता है और उन लड़कों का पीछा करता है जो एंटोन को चिढ़ा रहे थे। उनका मजाक उड़ाने के बाद वह कहता है कि मॉर्निंग में वह मैदान में मैक्स और उसके दोस्तों का इंतजार करेगा और अपनी गेंद हवा में उछालकर गायब हो जाता है। लेकिन घर पहुंचने पर बुलर को पता चलता है कि अगले 11 घंटे में वह अपनी महाशक्तियां खो देगा। वह रोने लगता है क्योंकि वह फिर से पहले जैसा नहीं बनना चाहता। यह सोचकर कि वह अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, बुलर अपने आखिरी समय को एंटोन के साथ बिताने का फैसला करता है और रिमोट का इस्तेमाल करके अपने छोटे भाई को भी महाशक्तियां दे देता है। फिर दोनों पार्टी में जाने के लिए नीचे जाते हैं और दरवाजे पर हेनरिक से टकरा जाते हैं। पार्टी में हेनरिक कहता है कि वह उनकी माँ का साथ देगा। फिर स्कूल पहुंचने पर दोनों भाई पाते हैं कि एग्नेस काली बिल्ली के रूप में तैयार है। तभी एग्नेस नामों का ड्रॉ करती है और एंटोन चुना जाता है, जबकि उसका भाई डांस फ्लोर पर होता है। बुलर स्नैक्स खाते हुए देखता है कि उसके भाई का नाम सभी लॉटरी टिकटों पर लिखा है। एक मस्ती भरी रात के बाद एंटोन और बुलर घर लौटते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी माँ हेनरिक की मौजूदगी में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए बुलर हेनरिक को दूसरी मंजिल के बाथरूम में बुलाकर उसे वहां से जाने और अपनी माँ को परेशान न करने का आदेश देता है। इसके बाद एंटोन और बुलर अपनी माँ एना को छत पर लेकर जाते हैं और उसे ऊपर से शहर का खूबसूरत नजारा दिखाते हैं, ये जानते हुए कि उनकी माँ पेरिस जाने का सपना देखती है। वे उसे गोद में उठाकर घुमाते हैं। फिर कुछ मिनट शहर के ऊपर उड़ने के बाद वे आइसक्रीम लेने उतरते हैं और फिर तस्वीर खिंचवाकर माँ को घर ले आते हैं। उन्हें पता है कि जल्द ही वे अपनी महाशक्तियां खो देंगे। जब वे बेडरूम में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिमोट बस 15 मिनट में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और वे फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। इसलिए वे अपने आखिरी समय में मैक्स का पीछा करने का फैसला करते हैं। रास्ते में बुलर ऊंची उड़ान भरता है। सूर्योदय के समय दोनों को खिलौने की बीप सुनाई देती है, जो यह संकेत देती है कि रिमोट अब खत्म होने वाला है। उसी समय वे अपनी शक्तियां खो देते हैं और तेजी से गिरने लगते हैं। लेकिन एंटोन गिरते समय खिलौने से जुड़ा आपातकालीन पैराशूट खोलने में सफल हो जाता है। वे एक दूसरे को पकड़कर सुरक्षित जमीन पर उतर जाते हैं। वे चारों ओर देखते हैं और पाते हैं कि वे फुटबॉल के मैदान में हैं। बुलर फिर से पहले जैसा डरपोक और शर्मीला लड़का बन जाता है, जिसे देख एंटोन उसे शांत करने की कोशिश करता है और मैक्स और उसके दोस्तों को आता देख बुलर को पीछे रहने को कहता है। छोटे भाई को खतरे में देखकर बुलर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डर और शर्म उसे हानि रहित दिखाता है। जब एंटोन देखता है कि बुलर को धमकाया जा रहा है तो वह गुस्से में मैक्स को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। इस बार बुलर भागने या छिपने के बजाय अपने भाई का साथ देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। 2 लड़कों को देखकर छात्र उन्हें गिरा देते हैं। जब पूरा समूह देखता है कि इन्हें काफी चोट आई है तो वे वहां से चले जाते हैं। फिर दोनों लड़के उठते हैं और अपने विरोधियों को एक और लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं। एक बार फिर एंटोन और बुलर आसानी से हार जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते और फिर से खड़े होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके विरोधी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे तो मैक्स और बाकी लड़के वहां से चले जाते हैं। फिर एंटोन अपने बड़े भाई का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी रक्षा की। हालांकि वे दोनों पिट गए, लेकिन रिमोट वापस मिलने के बाद लड़के घर लौट आते हैं और उसे एक गुप्त जगह पर रख देते हैं। लेकिन रात के दौरान कुछ अप्रत्याशित होता है और खिलौना चमकने लगता है, जिससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि दोनों भाई जाग जाते हैं। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं।